सेक्शन 194 ओ में अमेंडमेंट क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो पैरा 4, ये जो पैरा 4 है ये पूरा जो है ये न्यू एडिशन हुआ है। अभी क्या देखिए, एप्लीकेशन ऑन ई ऑक्शन सर्विस कैरिड आउट बाय द ई ऑक्शनर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। ई ऑक्शन सर्विस, ई ऑक्शन मतलब क्या होता है, ये ना जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस जैसा है। इसमें क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर जो है एक साथ इकट्ठा होते हैं और जिसमें क्या करते हैं, परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, इस पोर्टल में आके तो जैसे कि ई ऑक्शन सर्विस जैसे प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कोई एक वीके.com है। ठीक है, वीके.com क्या करता है, बायर और सेलर को एक साथ मिलवाता है, जहाँ पे बायर और सेलर क्या करते हैं, एक साथ परचेज या सेल का जो है ट्रांजैक्शन वहाँ पे दोनों में डिस्कस कर। अच्छा, तो इस पैरा में क्या क्या लिखा हुआ है, एक लाइन पढ़ते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 वुड नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू द ई ऑक्शन एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द ई ऑक्शनर्स इफ ऑल द फैक्ट्स लिस्टेड इन ए टू एफ आर सेटिस्फाइड। सपोज कि एक ई ऑक्शनर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वीके.com बोल के। ठीक है, जहाँ पे बायर और सेलर एक साथ इकट्ठा होते हैं और परचेज सेल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो है ई ऑक्शनर सर्विस जो वीके.com प्रोवाइड करेगा, उसको जो है टीडीएस काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। टीडीएस काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ए से एफ सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। वो क्या क्या कंडीशन है देखते हैं। तो ए में क्या है, ई ऑक्शनर कंडक्ट्स ई ऑक्शन सर्विस फॉर इट्स क्लाइंट्स इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल एंड इज रिस्पांसिबल फॉर द प्राइस डिस्कवरी ओनली व्हिच इज रिपोर्टेड टू द क्लाइंट। मतलब ये क्या कर रहा है, केवल ई ऑक्शन सर्विस जो है ये अपने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, और ये केवल प्राइस डिस्कवर करके दे रहा है, मतलब कि इस चीज़ का दाम इतना है। ठीक है, तो ये क्लाइंट के लिए, जो क्लाइंट वहाँ पे विजिट कर रहा है, जिसको खरीदना है, तो वो उसमें विजिट कर रहा है उस साइट में वीके.com में, तो वो वहाँ पे देख रहा है इसका प्राइस कितना है, प्राइस उसको डिस्कवर करवा के दे रहा है। ठीक है, कि इसका इतना प्राइस हो सकता है। अब नेक्स्ट में क्या लिखा है, द प्राइस टू डिस्कवर थ्रू ई ऑक्शन प्रोसेस इज नॉट नेसेसरीली द प्राइस एट विच द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस एंड इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइंट टू एक्सेप्ट द प्राइस और टू डायरेक्टली नेगोशिएट विद द काउंटर पार्टी। अब जो वो प्राइस बता रहा है, सपोज कि 500 रुपये बताया है साइट में, तो ऐसा जरूरी नहीं है जो कि क्लाइंट देखा है तो वो उसी में खरीदेगा या नहीं भी खरीद सकता है। वो उसका वो जो ऑप्शन है टोटली वो उसका है, यानी यहाँ पे ई ऑप्शन का कोई यहाँ पे हाथ नहीं है, वो बस प्राइस डिस्कवर करके दे रहा है। अब ये जो है अप टू द client price this is at the discretion of the client कि whether he will accept or he will negotiate or he will reject that offer। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में क्या लिखा है, the transaction of the purchase or sale takes place directly between the buyer and the seller party outside the electronic portal maintained by the e-auctioneer and price discovery only act as a starting point of for negotiation and conclusion of परचेज एंड सेल। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये इस मतलब कि पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है। वो जो ट्रांजैक्शन जो दोनों के बीच में होगा, बायर और सेलर के बीच में, ये इस पोर्टल के टोटली बाहर होगा। इस पोर्टल का काम है बस मिलवाना। ठीक है, यानी इसमें इन शॉर्ट क्या बोला जा रहा है कि इस पोर्टल का कोई इसमें इस ट्रांजैक्शन को करवाने में, एग्जीक्यूट करवाने में ऐसा कोई हाथ नहीं है उसका। इस पोर्टल में क्या करते हैं, बस प्राइस डिस्कवर करके देते हैं और दोनों जिसमें यहाँ पे बाकी जो नेगोशिएशन करना है, परचेज सेल करना है, दिस इज ऑल अप टू द बायर एंड द सेलर, जो कि आउटसाइड द पोर्टल है। ठीक है, एंड ई ऑक्शनर इज नॉट रिस्पांसिबल, जो मेन पॉइंट डी में है, ई ऑक्शनर इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स फॉर विच ई ऑक्शन वाज कंडक्टेड एंड ऑन इट्स ई इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द प्राइस डिस्कवरी। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ई ऑक्शनर जो है यहाँ पे खरीदवाने का या बेचने का, यहाँ पे ई ऑक्शनर का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी अगर मान लो वो खरीद लेता है या सेल करता है, तो वो पेमेंट का जो भी ट्रांजैक्शन है वो उस साइट से नहीं हो रहा है, वो वीके.com से नहीं हो रहा है, वो ई ऑक्शनर के थ्रू से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट कि वो क्या करता है, बस प्राइस को डिस्कवर करके देता है कि हाँ ये इतने रुपए का। अब वो लोग कितने में नेगोशिएट किए, कितना क्या एक्सेप्ट किया, वो पेमेंट ट्रांजैक्शन कहाँ से कर रहे हैं, वो ई ऑक्शनर से कोई लेना देना उसका नहीं है। ठीक है, एंड पेमेंट फॉर द ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट डायरेक्टली बिटवीन द बायर एंड द सेलर आउटसाइड द इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। देखो जैसे बोला कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के आउटसाइड जो होता है ट्रांजैक्शन का पेमेंट होता है, एंड ई ऑक्शनर डज नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वांटम एंड द शेड्यूल ऑफ पेमेंट। मतलब वही कि ई ऑक्शनर को पता नहीं कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो लोग कितने में वो लोग डील किए हैं। ठीक है, एंड विच इज डिसाइडेड म्यूचुअली बाय द क्लाइंट एंड द काउंटर पार्टी, जो कि म्यूचुअली जो डिसाइड होता है क्लाइंट और कस्टमर के बीच में, जिसमें ई ऑक्शनर का कोई उसका कोई पार्टिसिपेंट नहीं है। ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते जिसमें ई ऑक्शनर। लास्ट पॉइंट में क्या है, फॉर पेमेंट मेड टू द ई ऑक्शनर फॉर प्रोवाइडिंग ई ऑक्शन सर्विस। अब ये जो एक मेन पॉइंट है। ठीक है, कि अगर मान लो ई ऑक्शनर जो है, ई ऑक्शनर जो क्या कर रहा है, जो भी ये सर्विस दिया है, ठीक है, ई ऑक्शन का सर्विस दिया है, तो क्लाइंट अगर जो सर्विस उससे लिया है, तो क्लाइंट क्या करेगा, पेमेंट करते टाइम, ये अलग चीज़ हो गया, यहाँ पे क्लाइंट पेमेंट करते टाइम उसको उस सर्विस के रेस्पेक्ट में जो है टीडीएस दूसरे सेक्शन में वो टीडीएस आ सकता है। ठीक है, तो ई ऑक्शनर सर्विस जो अपने ई ऑक्शन सर्विस दिया है उसके लिए जो है क्लाइंट, जैसे इसमें हो सकता है कि 194H में आ जाए कमीशन ब्रोकरेज का, तो उसके रेस्पेक्ट में वो क्लाइंट जो है टीडीएस काट सकता है। तो द क्लाइंट डिडक्ट टीडीएस अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ दैट। कोई भी जब जिस सेक्शन में फॉल कर रहा है अदर टीडीएस सेक्शन में, वो जो ई ऑक्शन सर्विस प्रोवाइड किया उसके रेस्पेक्ट में क्लाइंट टीडीएस काट सकता है अदर देन 194O। मतलब 194O में इसमें टीडीएस नहीं आएगा जब ये सारे 6 पॉइंट जो है फुलफिल हो जाएंगे। 6 पॉइंट में वापस से रिवाइज करवा दीजिए फटाफट कि ई ऑक्शनर जो है ई ऑक्शन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसमें नहीं टीडीएस काटेगा ई ऑक्शनर प्रोवाइडेड कि 6 पॉइंट्स फुलफिल हो जाए। 6 पॉइंट्स में वही लिखा हुआ है कि ई ऑक्शनर क्या करता है, बस दोनों को मिलवाता है, जहाँ पे वो लोग दोनों ही बायर और सेलर खुद अपने में वो लोग डिस्कस करते हैं परचेज सेल का। वो ये उन लोग के ऊपर ही है कि वो लोग कितने में खरीदेंगे बेचेंगे, वो भी आउटसाइड द पोर्टल होता है, जिसके बारे में ई ऑक्शनर को कोई खबर नहीं है। मतलब और पेमेंट जो भी हो रहा है, पेमेंट ट्रांजैक्शन से ई ऑक्शनर के साइड से, मतलब उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ई ऑक्शनर का। तो उसके इसमें सारे पॉइंट अगर फुलफिल हो जाएंगे तो उसके इसमें ई ऑक्शनर को टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। इफ एनी ऑफ दिस फैक्ट्स आर नॉट सेटिस्फाइड, इसमें से कोई भी एक कंडीशन का वायलेशन होता है तो इसके 194O में टीडीएस आ जाएगा। अकॉर्डिंगली जो होगा ई ऑक्शनर को टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, एंड फर्दर द बायर एंड द सेलर वुड स्टिल बी लायबल टू डिडक्ट कलेक्ट टीसीएस एज पर द प्रोविजन ऑफ 194Q 2061H ऐसे केस में भी। अच्छा हाँ, ये 194Q क्या होता है, 194Q होता है तुम्हारा परचेज ऑफ गुड्स के लिए, और 206C1H जो टीसीएस का सेक्शन है ये सेल ऑफ गुड्स के लिए। तो अगर इन सब में अगर ये ट्रांजैक्शन फॉल करता है तो ये सब सेक्शन के लिए ये वाला राहत नहीं है, ये राहत केवल 194O के लिए, ये सब में फॉल करेगा तो उसमें टीसीएस अकॉर्डिंगली कटेगा। बस ये इतना जो था ये अमेंडमेंट पार्ट था। सेक्शन 194O में अमेंडमेंट क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो पैरा 4, ये जो पैरा 4 है ये पूरा जो है ये